सही आ रहा है ये तो चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया था। फोर्थ नहीं हुआ था, क्या बोल रहा है सर? फोर्थ में सर आपने बता दीजिए ऐसा। चलो मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है क्या है देख लेते हैं। अबे 360 थोड़ी ना, 300 है, 360 एक मिनट। चलो ट्राई करो क्वेश्चन नंबर। आ गया तुम्हारा? फोर्थ आ गया। आज तो टेस्ट हुई थी हमारी 40% की गूगल फॉर्म है। 38 आ गए। बहुत बढ़िया, टीप लिया होगा। तो वो टीपा नहीं चलो सर वो टीपा कहाँ से? गूगल फॉर्म वाले कहीं से भी कुछ भी उठा कर सर्च करने गया तो पहला क्वेश्चन नहीं आया था। ये 6 सेंटीमीटर का दे रखा है आपको, ठीक है, और ये 12 सेंटीमीटर का। आपको इसका पूरे का एरिया निकालना है। ये शेडेड रीजन पूरा ही है, मतलब अल्टीमेटली ये पूरे का एरिया निकालना है। आपको पता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिया हुआ है, इसलिए इसका हर एक एंगल कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा, ठीक है। इसका मतलब ये बचा हुआ जो पार्ट होगा ये कितने का होगा? 300 डिग्री का। तो आप 300 डिग्री का क्या निकाल लो? सेक्टर निकाल लो। क्या निकाल लो? मेजर माइनर कुछ नहीं, जितने डिग्री का निकालोगे उतने का सेक्टर बनता है। तो यहाँ क्या फॉर्मूला लगेगा आपका? जो सेक्टर का फॉर्मूला आएगा, इट विल बी योर पाई एक्स पाई आर स्क्वायर बाय 360। ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? ट्रायंगल एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका होता है √3/4 a², ठीक है। अब वैल्यू पुट कर लो और दोनों को क्या कर देना? आप प्लस कर देना, ठीक है। निकाल लो क्या क्या आ रहा है। इस वाले के लिए x कितना है? 60 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 6, तो 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय कितना? 360 प्लस √3/4। इसका डिस्टेंस आपको a दे रखा है 12, तो 12 इंटू 12। सॉल्व करना जरा, दोनों को प्लस करना और बताना क्या आंसर मैच हो रहा है। इसका आंसर क्या आ रहा है? देखो कट पिट के 132/7 आ रहा है। 0 ये 6 ये 6 और 6 कट गया, 22 इंटू 6 132 डिवाइडेड बाय 7। और इसका आंसर कितना होगा? 4 3 12 3 36 √3। इन दोनों को क्या कर दो? प्लस कर दो। तो अल्टीमेटली आपका यही आंसर आ जाएगा कितना? 132/7 प्लस 36 √3। दिस इज योर रिक्वायर्ड 130। बोलने वाला था भाई। अच्छा, इसने तूने किस तरह से, सॉरी माइनस नहीं करा। x कितना है? 300। x 300 से निकालेंगे ना, 660/7। मैंने एक साथ निकाला। ठीक है, समझ गए गड़बड़ क्या? वो x 60 इसका नहीं रखना है क्योंकि एरिया बाहर का निकालना है ना। मैंने बताया आपको 300 तो रख यहाँ पे 60 दिया। सर हाँ सर मैंने इसमें 6 भी कॉमन ले लिया। इसमें से इसमें 6 भी कॉमन, बाकी बुक में यही दिया है तो यही रहने दो। नहीं बुक में तो वो आपने करा वही यही है, 6 भी कॉमन निकाल लिया। बस यही दे रखा है बुक में, तो शायद मैं देख रहा हूँ मेरे पास है आंसर ही। क्या दिया? 660/7 यही है ना? यही है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखें।
क्वेश्चन नंबर 5, from each corner of the square of side 4 cm a quadrant of a circle radius 1 cm is cut and also और diameter 2 cm is cut as shown in the given figure, find the remaining. ये भी हो गया होगा. स्क्वायर में से क्या माइनस कर रहे हैं ये लोग? स्क्वायर में से एक तो सर्कल ये माइनस किया, और बाकी एक सर्कल, ठीक है. 2 सर्कल, यहाँ से क्वार्टर सर्कल माइनस किया ये वाला, एक क्वार्टर सर्कल ये वाला, एक क्वार्टर सर्कल ये वाला और एक क्वार्टर सर्कल ये वाला, ठीक है. और बचा हुआ जो शेडेड पोर्शन है इसको फाइंड आउट ये सारा क्या करना है आपको? फाइंड आउट करना है, ठीक है. डायमेंशंस क्या क्या दिए? फाइंड द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर का साइड कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर. मतलब स्क्वायर का साइड कितना दे रखा है? ये 4 सेंटीमीटर. और ये जो काटा है आपसे ये हिस्सा, वो कितने का काटा है? 1 सेंटीमीटर का. ये हिस्सा कितने का है? 1 सेंटीमीटर का हिस्सा काटा है. डायमीटर कितने का काटा है? 2 सेंटीमीटर का. मतलब ये सर्कल और इन चारों को मिला के जो सर्कल बनेगा वो इसको ही है. हाँ बिल्कुल. अब देखो 2 सेंटीमीटर का डायमीटर है और ये आधा, मतलब ये क्वार्टर 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 क्वार्टर, 2 सर्कल बन गए. तो एक सर्कल इन क्वार्टर को मिला के बनेगा और सेम रेडियस का बनेगा. देखो डायमीटर अगर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हुआ? 1. इसका भी रेडियस कितना है? 1. मतलब इन चारों 1/4 पार्ट को बनाओ, मिलाओगे तो एक गोला बन जाएगा और वो इस गोले का बनेगा. वो इस गोले के बराबर आएगा. मतलब अल्टीमेटली 2 गोले हैं इसके पास, ठीक है. तो स्क्वायर में से क्या माइनस कर दोगे? 2 इंटू 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर. समझ में आया कि नहीं आया? स्क्वायर का एरिया कितना है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. 16. तो लेंथ कितना है? और वो भी 4. तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? 4 स्क्वायर. जो रीजन का एरिया है वो किसके बराबर होगा? स्क्वायर एरिया माइनस 2 इंटू सर्कल एरिया. स्क्वायर के एरिया में से क्या माइनस कर दोगे आप? 2 इंटू सर्कल का एरिया माइनस कर दो. इसमें आर तो है ही. हाँ तो क्यों आर क्यों नहीं है? इसका भी R1 है और इसका भी R1 है. नहीं तो 1 इंटू 1 करके तो आएगा तो वही ना. नहीं मतलब 2 इंटू 22.7 इंटू 1 इंटू 1. अच्छा वो, अच्छा इस तरीके से बोल रहे हो. 16 minus 44. ये समझे नहीं समझे? स्क्वायर का एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ कितनी है? 4. ब्रेड्थ भी कितनी है? 4. 4 इंटू 4 16. तो ये हो जाएगा 16 माइनस 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी? 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर. रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही हो जाएगा अगली स्टेप में. कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है. इसको पूरा बाइफरकेट करके लिखोगे तो क्या लिखोगे? 68/7 आ गया इससे. ये हो जाएगा 16 माइनस 44/7. एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? 16 इंटू 7 112 माइनस 44/7. अब माइनस करोगे तो कितना मिलेगा? 68/7. विजिबल है? आ रहा है इसमें? विजिबल है? 68/7. और यूनिट क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 5वां. क्वेश्चन नंबर 6 देखें. हटा दें इसको. क्या है क्वेश्चन नंबर 6? आपने शायद कर भी लिए होंगे बहुत से लोगों ने ये वाले, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं. इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर
A design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure. Find the area of the design. आपको डिज़ाइन का क्या निकालना है? एरिया निकालना है. ठीक है, केवल डिज़ाइन का एरिया निकालना है आपको. ये सर्कल और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का है. ठीक है, आपको एरिया क्या निकालना है? यहाँ पर ये कुछ डिज़ाइन किया हुआ है. इसमें कॉर्ड वाला मतलब ये सेगमेंट का एरिया निकालना है. आपको ये डिज़ाइन का एरिया निकालना है. किसका एरिया निकालना है? ये डिज़ाइन का. अब डायमेंशन क्या दिया है? अच्छा, ये तो समझ में आता है आपको कि गोले में से ट्रायंगल का एरिया क्या कर देना है? माइनस कर देना है. अगर इसकी सारी साइड्स दी होगी तो, सब कुछ दिया होगा तो, और अगर मान लो साइड्स नहीं दे रखी तो क्या कर लेना है? ये सेगमेंट, ये सेगमेंट, ये सेगमेंट, एक सेगमेंट का निकालो और 3 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, या तीनों को ऐड कर दो. क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब ये सेगमेंट कितने का बन रहा है ये आपको पता करना पड़ेगा. तो सेंटर में, अच्छा, ये सेंटर में क्या है? सेंटर बनेगा आपका. आपको पता होना चाहिए ये कितने से एंगल बनता है, ये वाला और ये वाला. ये बनता है 120 का. कितने का बनता है? 120. आया समझ में कि नहीं? तो आपका x कितना हो गया? 120. और सर एक और लाइन खींचेंगे. रेडियस क्या दे रखी है आपको? 32. सर्कुलर टेबल कवर्ड ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर. रेडियस 32 सेंटीमीटर तो आपको दे रखी है. रेडियस कितनी दे रखी है? 32 सेंटीमीटर. नहीं तो इन सब में इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना. सर वो साइड है, वो कॉर्ड है, वो कोई रेडियस नहीं है. देखो ये कितनी है? 32 सेंटीमीटर. 1 मिनट, क्या दे रखा है? रेडियस दे के रखा है, और वो सेंटर में थोड़ी ना है उसका वर्टेक्स. नहीं, इन अ सर्कुलर टेबल कवर्ड ऑफ रेडियस 32. वही तो है. तो सर्कल की रेडियस तो 32 दे रखी ना. रेडियस ऑफ अ सर्कल तो, हाँ, नहीं तो वो रेडियस वो सेंटर में थोड़ी ना ट्रायंगल का. अरे पर सर्कल की रेडियस तो सेंटर में ही होगी ना. हाँ, तो अपन 3 ट्रायंगल बनाएंगे ना. ये तो 32 सेंटीमीटर है कि नहीं है ये बता. ये है कि नहीं? हाँ, ये है कि नहीं 32 सेंटीमीटर? लेकिन एक और लाइन खींचेंगे ऊपर. क्यों खींचेंगे वो? वर्टेक्स से ऊपर एक इसका निकाल दिया, इसका और इसका भी तो निकालना. तो इसी का निकालेंगे और उसको 3 से इक्विलेटरल ट्रायंगल है बीच में. हाँ, ठीक. क्या? नहीं, मेरे को लगा वो अनइक्वल है. एक का एरिया अलग आएगा, एक का एरिया अलग आएगा. रेडियस 32 सेंटीमीटर. रेडियस आर ऑफ अ सर्कल क्लियर है? 32 सेंटीमीटर है ना. कोई दिक्कत है? अब यहाँ 3 सेगमेंट है वही तो कह रहा हूँ. और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इक्विलेटरल ही दिया है ना. अगर इक्विलेटरल दिया है तो देखो सबका एंगल 120 बनेगा. इसका भी 120 बनेगा, इसका भी 120 बनेगा. मतलब आप एक सेगमेंट का निकालोगे और किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से. इतना तो समझ में आता है. एक सेगमेंट का तो निकाल ही लोगे. सेगमेंट का फॉर्मूला क्या था? आर स्क्वायर थीटा बाय 360 इंटू पाई माइनस साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2. अब ये पुट कर लो और 3 से, इसका 3 से किसी क्या करना है मुझे? सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना. रेडियस कितनी दे रखी है आपको? 32 सेंटीमीटर दे रखी है और आपको एंगल कितना दे रखा है? 120. मुझे जो आसान लगा मैंने वो बताया आपको. बाकी जो तू बोल रहा है ना यहाँ पे लाइन खींच के और मीडियन वगैरह निकाल के और वो करते हैं, तो नहीं, वो भी सही बोल रहा है तू मीडियन का. अब उसके लिए मेरे को 10 नई चीज़ें बतानी पड़ती. नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स से ऊपर एक लाइन के 3 ट्रायंगल बन जाएंगे ना. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3. अच्छा, ये ऐसा, इसको यहाँ ला. हाँ, मेरे को ऐसा लगा कि एरिया अलग. नहीं, हम केवल अभी सेगमेंट की बात कर रहे हैं. तो कितना हो गया? 3 इंटू रेडियस का स्क्वायर मतलब 32 इंटू 32. थीटा कितना है? 120 इंटू 22/7 इंटू 360 यहाँ पर आ जाएगा. माइनस साइन थीटा बाई 2 मतलब साइन 60. साइन 60 कितना होता है? √3/2 और 1/2. इज दैट क्लियर?
अब मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ कि ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये पूरे का मल्टीप्लाई इधर भी और ये पूरे का मल्टीप्लाई इधर भी कर लो। अगर कट रहे हैं तो पहले काट लो फिर कर देना, बुक के हिसाब से देखो मैच हो जाएगा। करो जरा। अथर्व आ जाएगा, मैच हो गया बुक से। हाँ क्या नहीं दिए डायरेक्ट, ऐसा कैसे आंसर आ रहा है उसमें? क्या किया था तुमने घर पे, कुछ किया हिंदी का पूरा अच्छा हो गया। तुमने रचित? कल क्या किया? कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वो तो टर्म 2 में इसमें आ रहा है। आएगा। नॉर्मल टेस्ट में। अच्छा नॉर्मल टेस्ट में आएगा, बाकी यूँ तो टर्म 2 में है ना। हाँ अपन क्योंकि उसमें टर्म 2 के हिसाब से ही काम करेंगे ना, उसको मेन तो एग्जाम में कंट्रोल नहीं। अब टर्म 1 का होगा तो टर्म 2 पे चालू कर देंगे अपन भी, अपन थोड़ी ना रुकेंगे। टर्म 1 का होगा तो टर्म 2 पे हो जाएगा। हाँ रिवीजन संडे वगैरह को तो मैं तुमको यूँ तो बता ही रहा हूँ, क्योंकि जो छूट गया है अपन ऐसा संडे को कर रहे हैं, संडे टू संडे। चलो मैच करके बताओ फिर मैं करता हूँ। एलसीएम मत लेना, सुनो एलसीएम मत लेना, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें कर दो। देखो ये तो कट गया, क्या ये हो गया 3, 22 अपॉन में 21 है ना, 22 अपॉन में 21। नहीं सही करो उसको। 3 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7। कुछ कट रहा है क्या? वैसे तो कुछ दिख नहीं रहा है। 21 ही कर दूँ, 21 माइनस 3 इंटू 7। हाँ 3 और 3 कट जाएगा, माइनस 3 इंटू 32 इंटू 32 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 4। 4 से कट जाएगा, मल्टीप्लाई इसका इसमें भी करना और फिर बाद में इसमें भी करना। 7 ये तो हो गया। 3 4 से कटेगा, 4 8 से आ जाएगा 256 ब्रैकेट में 88 माइनस 21 √3। मल्टीप्लाई कर लो उन दोनों टर्म को, बुक में जो दिया उस पैटर्न में ले आओ। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, मतलब ये सब मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा वो उसमें मल्टीप्लाई कर देगा पूरा, जो कभी कभार से करता कॉमन ले लेता। वही तो मैंने बोला ना, वो तो उसकी इच्छा। आप मैच कर लो अभी मल्टीप्लाई करके। 22528 अपॉन 7 आ रहा है क्या? 88 इंटू 256। क्या बुक में कैसा दिया है? सही है। किस पैटर्न में दिया है? कॉमन लेके दिया है? नहीं वो इंटू कर दिया उसने 256 को दोनों। अच्छा तो मल्टीप्लाई ये आ रहा है क्या 22528 बाय 7? इन सब का मल्टीप्लाई आ रहा है क्या 22528 बाय 7? और इसका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? 7682। क्या आ गया क्या आपको समझ में? ठीक है बस ये बुक के हिसाब से देखो, ऑब्जेक्टिव में जैसा देगा उस हिसाब से सेट करना रहेगा तुमको। कॉन्सेप्ट समझ गए ना? 256 कॉमन आएगा। अपन ने इसको शॉर्टकट में निपटा लिया क्योंकि सेगमेंट अपने को पता था और अपन ने सेगमेंट का फॉर्मूला करके लगा दिया। जो इजी था मैंने बता दिया, बाकी अब तुम इसका सॉल्यूशन देखोगे कुछ और है ना, तो आपको सॉल्यूशन वगैरह यूट्यूब वगैरह पे जहाँ भी देखोगे उस पर ये मीडियन वगैरह बनाई है, मीडियन से फिर उसका लेंथ बनाया है, फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल का लेंथ निकाला है, सर्कल का एरिया में से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस किया हुआ है। तो इतने सारे काम धाम करने पड़ रहे हैं उसके लिए। इससे तो अच्छा तुम क्या है सीधे से 3 इंटू एक सेगमेंट का मल्टीप्लाई कर लो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करें। क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बात करते हैं. In the given figure ABCD is a square of side 14 centimeter with center A, B, C and D. 4 circles are drawn such that each circle touches externally 2 of the remaining 3 circle. Find the area of the shaded region. सर मैं बताऊंगा एक मिनट ड्रॉ कर ले डायग्राम ड्रॉ कर ले, फिर बात करते हैं. एक सर्कल जस्ट टचिंग है, 4 सर्कल. 2 3 4 ठीक है. अब थोड़ा मोटा ले लेना. यहाँ पर ये वाला आपको रीजन फाइंड करना है. क्या क्या रेडियस दे रखा है, क्या क्या दे रखा है? स्क्वायर की साइड की 40, इसका मतलब रेडियस होगा. ओके, स्क्वायर का साइड आपको कितना दे रखा है? स्क्वायर है, इसका मतलब सारी रेडियस, मतलब सारी डिस्टेंस सेम है, चारों डिस्टेंस सेम है. तो आपका रेडियस कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर. कोई दिक्कत है? अब क्या मुझे लग रहा है सेक्टर माइनस कर लो स्क्वायर में से. 4 into स्क्वायर में से 4 सेक्टर माइनस कर लो, है ना? ये देखो स्क्वायर में से 1 2 3 4 हाँ सर्कल ही नहीं 4 सेक्टर 90 डिग्री के माइनस कर लो, या फिर एक सर्कल. एक ही बात आएगी. समझ में आ रही कि नहीं? रेडियस तो वही है. समझा रचित? 4 सेक्टर माइनस कर लो 90 डिग्री के. 4 सेक्टर का कितना एरिया हो जाएगा? 4 इंटू 90 अपॉन में 360 इंटू कितना पायर स्क्वायर होगा ना. और अल्टीमेटली वो कितना हो जाएगा? 9 4 36, 36 और 36 कैंसल. मतलब 4 सेक्टर का मिलके तो एक पायर स्क्वायर के बराबर ही तो बन रहा है. ठीक है, तो आप चाहो तो क्या लिखोगे? जो शेडेड रीजन है वो किसके बराबर है? कैसे आ जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ 90 डिग्री सेक्टर. सारी बात समझ में? नहीं, आप करोगे तो एक सर्कल हो जाएगा ना. 4 सेक्टर का मतलब क्या है? 90 डिग्री के. 90 डिग्री के 4 सेक्टर किसके बराबर है? 42. या तो एक सर्कल लिख लो, या क्या लिख लो? एक सर्कल लिख लो. पर ये थोड़ा बेटर दिख रहा है क्योंकि 4 सेक्टर दिख रहे हैं ना आपको 90 डिग्री के. ये तो समझ में आ रहा है 90 डिग्री बन रहा है. ये भी कितना बन रहा है? सेंटर से देखते हैं ना सेक्टर के लिए. 42. स्क्वायर का एरिया कितना होगा? 196. 14 इंटू 14 माइनस 4 इंटू पाई. 4 इंटू एक्स कितना है? 90 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर. आर कितना है? 7 इंटू 7 और अपॉन में 360. देख लो जरा वैल्यू बिठाते आ रही है कि नहीं. ये होगा 154. कट तो नहीं रहा है पूरा? कट तो नहीं रहा है इसमें? 154 आंसर और पूरा का आंसर 44. हाँ, आ रहा है क्या सभी को? तुम अपने हिसाब से करो, एकदम से मत नोट करो, सब देखो. डायरेक्ट सर्कल मैं आपको इसीलिए टाइम देता हूँ कि आप इसको थोड़ा दिमाग भी लगाओ क्या करना है. कैसे भी करो. आपने क्या किया? सर्कल के एरिया में से किसको माइनस किया? नहीं मतलब स्क्वायर. क्या? अरे आपने लिखा तो सर वो अच्छा, 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर. ओके, अच्छा यूँ 4 सेक्टर को मिला के एक सर्कल ही तो बनेगा. 1/4 1/4 1/4 1/4. आ रही बात समझ में? और मैंने प्रूफ भी तो करके बताया. ये 9 4 36 36 कैंसिल तो हो रहा है, पायर स्क्वायर ही तो बच रहा है. कैसे भी कर लो. तो ये तो कट ही गया पूरा.
ये कट गया, 7 और 7 कट गया, 14 14 196 माइनस 22 इंटू 7 तो 42 आया समझ में? यूनिट लगानी पड़ेगी क्या? क्वेश्चन नंबर 8 वाला बाद में करेंगे अपन थोड़ा सा, अभी इजी वाले छांट लेते हैं। 8 के बाद 9th वाला देख लें। कुछ क्वेश्चन है जो डिफ़िकल्ट वाले हैं वो सबसे लास्ट में देख लेंगे क्योंकि वो कॉमन प्रॉब्लम सभी की होगी। ये एक ही है जो डिफिकल्ट है। हाँ 8th वाला डिफ़िकल्ट भी नहीं है यार, ये ऐसा का क्वेश्चन बस लेंदी है। अभी मैं बताऊंगा आपको कॉन्सेप्ट भी है, पर अभी सीधे हम 9th की बात कर लो। क्वेश्चन नंबर 9, in the given figure AB and CD are two diameters of circle। ABCD डायमीटर सर्कल दे रखा है, सेंटर O दे रखा है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। OD डायमीटर है स्मॉलर सर्कल का। OA क्या दे रखा है? 7 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इसमें 2 सेगमेंट दिख रहे हैं। एरिया, अच्छा आपको ये तो पता होगा कि एंगल इन अ सेमी सर्कल क्या होता है? सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। क्या सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है? 90 डिग्री। एंगल 180, सेमी सर्कल का तो 180 होता है। एंगल पूछ रहे हो ना? हाँ वो तो 180 होगा ना। एंगल इन अ सेमी सर्कल 90, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। चलो देखते हैं। हाँ, एंगल इन अ सेमी सर्कल, जैसे ये सेमी सर्कल है, हाँ, इसमें कोई भी एंगल आपने बनाया है यहाँ से, ये और ये और ये सब कितने बनते हैं? सेमी सर्कल का एंगल क्या? ये सब 90 डिग्री बनते हैं। मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ, है ना? पर हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ रही अभी। सर पूरे सर्कल का ही निकालेंगे ना अपन, पूरे सर्कल का। 1 मिनट में डायग्राम बना लूँ, हाँ। उसके बाद फिर बात करते हैं। ये सेंटर आ गया आपका O, क्या दिया हुआ है? एक यहाँ पे सर्कल दिया है, कितने का रेडियस है? ये OD, रेडियस इसका दिया है 7 सेंटीमीटर। चलो 7 सेंटीमीटर रेडियस दिया है। फिर नीचे A है, यहाँ पर A है और ये भी है। उसका रेडियस है बड़े वाले सर्कल का, छोटे वाले का। चलो अभी बात करें। पूरा डायमीटर 7, डायमीटर 7 दे रखा है OA। हाँ। OA 7 दे रखा है तो ये OA तो 7 डाल दूँ, ठीक है? रेडियस हो गया 7। बड़े वाले सर्कल। हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये 7 है तो वो 7/2 होगा। ये कितना हो जाएगा? 7/2 होगा। कैसे होगा? क्योंकि 7 और ये इसका डायमीटर बन जाएगा, डायमीटर का हाफ रेडियस हो जाएगा, तो ये 7/2। और साथ में क्या दिया है यहाँ पर? ये 2 चिप्पड़ दे रखी है ना, ठीक है? सेगमेंट। हाँ, सेगमेंट। अब दोनों का क्या निकालना है? यहाँ से ये एक तो शेडेड रीजन ये वाला है और ये वाला है, और साथ में फिर ये वाला भी है, ठीक है? ये इतने शेडेड रीजन का आपको एरिया निकालना है। वैसे तो मैं सर्कल प्लस 2 सेगमेंट दिख रहे हैं कि नहीं? हाँ वही कर रहे है ना? अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं उसको। एक सर्कल दिख रहा है और 2 सेगमेंट दिख रहे हैं, बस शॉर्टकट अपन कर चुके हैं सेगमेंट का। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे। ये कितना? 90 डिग्री, और ये भी कितना? 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री पे 2 सेगमेंट बन रहे हैं, दोनों के एंगल सेम है। एंगल सेम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो एक का निकाल के, और एंगल अलग अलग होंगे तो फिर नहीं कर सकते हो। अलग अलग निकालना होगा। अभी तो एंगल सेम दिए इसलिए कर सकते हो। चलो निकाल लोगे। अब माइनस कुछ नहीं करना, सब प्लस कर दोगे। नहीं वो माइनस तो बनना ना, इसका गोले का एरिया प्लस 2 सेगमेंट का एरिया। और फिर वो सर्कल में से शेडेड रीजन यही तो है, एक गोला और 2 सेगमेंट। एक गोला और 2 सेगमेंट जब डायरेक्ट ही दिख रहे हैं तो मैं डायरेक्ट भी निकाल लूंगा क्या? माइनस की नौबत ही नहीं आने दे रहा हूँ। माइनस करोगे तो गोले में से पहले ये ट्रेंगल और ये पार्ट क्या, हाँ 2 सेगमेंट दिख तो रहा है यार, 2 सेगमेंट है, पर दोनों 90 डिग्री बन रहे हैं इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई 2 से कर सकता हूँ। एक 90 पे बनता है, एक 120 पे बनता है। कर देना सर, तो जो शेडेड है उसका नहीं, जो शेडेड हाँ उसका निकल जाता है। आई बात समझ में? तो एरिया कितना होगा?
शेडेड का एरिया, सर्कल एरिया, कौन सा सर्कल का एरिया, 7/2 रेडियस वाला प्लस 2 इंटू 14 सेगमेंट एरिया, कौन सा वाला सेगमेंट, एक्स कितना है 90 डिग्री और सेगमेंट का रेडियस कितना होगा 7 सेंटीमीटर। आ जाएगा अब इससे आंसर। वो भी है बेटा। करके आया ना वो, निकल लिया था बहुत बढ़िया होता है। देखा फॉर्मूला में आर स्क्वायर बस यही होता है ना, यहाँ आपकी चीज़ें वेरीफाई हो जाती है, रेक्टिफाई हो जाती है। मैंने आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं करा था बस उसके आगे से कंटिन्यू कर। उसके बाद जो 10 थे उसके अंदर सर लेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे लेकिन रेडियस से डिग्री दिया नहीं डायमीटर आ जाएगी सर उसका बड़ा होता है। हाँ आया, प्लस कर लोगे, सेगमेंट का एरिया निकाल लोगे, बताना पड़ेगा। ये तो हो गया कितना, सर्कल का पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, पाई की जगह 22/7 रख दो और ये प्लस 2 इंटू सेगमेंट का एरिया कितना होगा आर स्क्वायर, आर कितना है इसी का रेडियस रखना, 7 का स्क्वायर फिर 90 इंटू 22/7 इंटू 360, वही सेगमेंट का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, प्लस साइन θ/2 कॉस θ/2, इसलिए साइन 45 कॉस 45 होगा जो कि 1/√2 और 1/√2 हो जाएगा। अरे अभी तो बोला अपन ने, सेगमेंट सेगमेंट और ये सर्कल, प्लस कर दो फॉर्मूले में, फॉर्मूले में माइनस, यस सॉरी। अब इसको सॉल्व करना है, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अब क्या है, ऑनलाइन एग्जाम है इसलिए अपन इसको शॉर्ट में निपटा दिए। ऑफलाइन लेता तो तुमको क्या लिखना पड़ता है एक एक का, एरिया ऑफ सर्कल ये प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट, वो लिखना होता है, लिख लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, फॉर्मूला लगा के लिख के। चलो देखो जरा मैच करो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऋषि का तुम्हारा सारे आंसर आ गए इसके पहले के? 10th वाला जो है ना कैलकुलेटर से तो हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। 10th वाला बड़ा कैलकुलेशन है इसमें। ऐसा है, अबे कितना आसान है, √3 की वैल्यू दे उधर। देखेंगे करेंगे, अभी तक इससे बड़े बड़े भी क्वेश्चन, अबे इससे बड़े बड़े भी क्वेश्चन हमने किए हुए। देख 1.73205 हाँ। और ये 1732051 से कट जाएगा ये। देखना भाई वैल्यू। ठीक है देखेंगे अभी हम। ध्यान से देख। हाँ ये हो जाएगा आपका 22/7 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4 2 इंटू 7 इंटू 7, तो ये कट जाएगा, 9 4 ज़ा 2 ज़ा और ये 11 ज़ा, यहाँ पे आ जाएगा 11/14 और माइनस ये 1/4 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, बाहर बचेगा सिर्फ 7 और अंदर बचेगा। अब आप अपने हिसाब से कर लो, इधर 7 और 7 काट दो और 2 1 ज़ा 2 और ये 11 हो गया, ये हो गया 77/2 और प्लस, अब इसके ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर लो दोनों को अंदर बिना एलसीएम लिए, है ना, या फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर बचेगा 8/2। इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो, या फिर पहले एलसीएम लेके और फिर माइनस कर लो। 6/2 आएगा उसका एरिया। सेगमेंट ये समझ में आ गया क्या किया अपन ने? 2 का मल्टीप्लाई कर दिया पूरा सेगमेंट के एरिया में, ये 2 कहाँ से आया, क्लियर है ना, सेगमेंट का अपन ने 2 से मल्टीप्लाई करके चल रहे हैं। अब यहाँ पे एक साथ ही सब लिख दिया मैंने, अलग अलग निकालने की बजाय। आप चाहो तो इसका और इसका अलग से निकाल के प्लस भी कर सकते हो। एक बार ये सॉल्व कर
ठीक है, 28 आ रहा है। एक मिनट, यहाँ तक सभी का आया क्या? Yes, sir. आपने अपने हिसाब से किया, जैसा भी किया। 1/4 क्यों आएगा? 1/2 सॉरी, 2 to the root 4 तो 1/2 रूट हट गया। ये तो 77/2 आ गया। हाँ। अब इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें भी कर लो और इसमें भी कर लो। सर, ये तो डायरेक्ट एलसीएम निकाल। हाँ, एलसीएम कर लो, चलो 2 × 7 × 7, एलसीएम कितना आया? 14, 11 - 7 तो 77/2 प्लस 2 × 7 × 7, 11 - 7 कितना? 4/14। अब कैंसिल कर दो, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14 और 2 कैंसिल हो गया तो 7 4 सा कितना आया? 28। तो 77/2 प्लस 28, 77/2 क्या होता है? पॉइंट में आ जाएगा 38.5। बुक में ऐसे ही दिया है ना, दिख रहा है ना, डिवाइडेड बाय 2 क्या आया? 38.5। आसानी से हो जाता है ना, तो प्लस कर लो, कितना होगा? 66.5 आ गया? आपका भी सही है, ये एलसीएम लेके करोगे तो आ ही जाएगा। देखो यार, उसने 66.5 निकाला, या तो तुम यहाँ पे डिवाइड करके प्लस कर दो या फिर एलसीएम ले लो फिर बाद में डिवाइड कर लो। बोथ द मेथड्स आर करेक्ट। क्या बोला मैंने? पहले डिवाइड करके प्लस कर लो या फिर एलसीएम लेके डिवाइड कर लो, दोनों तरीके सही है। क्या आंसर आया? 66.5। साथ में चल रहे हैं सभी मेरे? आ गया? सभी साथ में चल रहे हैं? 56/2 डिवाइड हो जाएगा तो पॉइंट में इसीलिए तो आ रहा है। तूने गड़बड़ कर दी ना। 56 में 77 भी तो प्लस कर, हैं? 77 भी प्लस। वो 56 कट रहा था 2 से। अच्छा, तो गड़बड़ समझ में आ गई? हाँ, ये काटन ना। चलो, छोटे मोटा तो होता रहता है, वो क्या है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना वही सब आ है, जाएगा। 56 को काटा नहीं, 56। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 करें। 56/2 आ रहा था, वो तो 28 ही आया था। हाँ, 28। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? 10 ये तो हो गया ना, ऐसा कैसे ही तो करा अभी एक अपन ने। ट्रेंगल क्या इक्विलेटरल है? इक्विलेटरल ट्रेंगल है जब तक तुम खुश रहो। सर इन्होंने तो एरिया भी दे अगर दिया। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं रहेगा तो पूरा दे देंगे। फिर कुछ तो भी हो सकता है यार, इक्विलेटरल नहीं है तो फिर क्या है? यार ऊपर जैसे करा था स्क्वायर में वैसे ही ट्रायंगल नहीं सर, वो फिर पूरी साइड दे देंगे। वही साइड दे देंगे। गाइस फिर तो ऐसे हो गया क्वेश्चन। नहीं, वो इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी देंगे यार तुमको, इतना बड़ा क्वेश्चन देंगे भी नहीं। आ जाएगा सर, उसमें टाइम पास करके दूसरा हो जाएगा। और बताओ तो। दूसरा कंप्लीट हो गया और कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा है। शेडेड एरिया का रीज़न निकालना है आपको, ये वाला रीज़न निकालना है। इसको नंबरिंग किया हुआ है A, B और C। ठीक है, इसको सेंटर बिठा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और ये भी थोड़ा सा सेंटर छोटा कर देते हैं। चलो, अब क्या निकालना है? एरिया दिया है। कैसे निकालोगे? सर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में से 3 सेक्टर उड़ा दें। ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल बाहर का तो देखना ही नहीं है, जितना अपना प्रीमाइस कम कर सको उतना देखो। अंदर है ना शेडेड रीजन, इक्विलेटरल ट्रायंगल में से 1 2 3 सेक्टर उड़ा दे 60 डिग्री के। नहीं समझे? हाँ, आ जाएगा। एरिया पहले से ही दे रहा हूँ। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, इतने में से एक पेज ऐसा कट कर गया, एक पेज ऐसा कट कर दिया, एक पेज ऐसा कट कर दिया, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में से 1 2 3 सेक्टर उड़ा दिए कि नहीं? सेक्टर का एंगल कितना? क्योंकि इक्विलेटरल था इसलिए सबके एंगल नहीं समझे। अब डायमेंशन क्या क्या दे रखे हैं? डायमेंशन नहीं दिया है, एरिया दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का 17320.5। सर ये तो गड़बड़ है। हाँ, तो कोई बात नहीं ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3 की वैल्यू भी वही है 17320। इक्विलेटरल का एरिया क्या होता है? पॉइंट है √3/4a²। √3/4a² होता है, इसको काटेगा बनाएगा तो डेसिमल लगा देंगे। और उसका एरिया गिवन है कितना है? 17320.5। 17320.5।
0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 की वैल्यू √3 की जगह वैल्यू क्या है आपको पता है कि नहीं है? 1.73205 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है ना, तो अपन इक्वेट कर देंगे तो इससे क्या निकल जाएगी? साइड निकल जाएगी ए, ये क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ए आ जाएगा मतलब इसका रेडियस पता चल जाएगा a/2। रेडियस क्या बनेगा? a/2। नहीं समझे? ये पूरा इसका डायमीटर है, तो ये आधा कर देना ए निकाल के वहां से, है ना? रेडियस पता चल गया, उसके बाद सेक्टर तो निकाल ही लोगे आप, 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे। नहीं समझ रहे हो? समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट? प्रोसीजर समझ में आ रही है? क्या करना है पक्का? देखो करके आ रहा है क्या? पहले यहाँ से ए तो निकालो, बस ये ही निकालना है, बाकी तो हो गया। √3 उसने बोला जानबूझ के क्या रखना है? सब सेंटीमीटर में ही चल रहा है ना, मीटर वीटर में तो नहीं है। हाँ चलो 1 पॉइंट उसने जानबूझ के ऐसा वैल्यू दिया है क्या? पॉइंट हटा दो दोनों। हाँ 1.7325 उसने रखने के लिए बोला है, जानबूझ के ऐसा दिया है कि वैल्यू कटेगा। वो जानबूझ के ऐसा वैल्यू दिया कि वो कटेगा। थोड़ा बहुत गणित करते आना चाहिए। 4 उधर भेजो और 1.732 इधर भेजो, आएगा। ए निकालना है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाम का कुछ सीखा है बचपन में, आ जाएगा उससे ए स्क्वायर का वैल्यू। पर ए स्क्वायर नहीं निकालना, ए निकालना है, तो आखिरी में रूट ले लेंगे। पहले ए स्क्वायर तो निकालो। ए स्क्वायर कितना होगा? 4 × 1 7 3 2 0.5 अपॉन कितना? 1.73205। देखो जरा, 8200 मतलब ये। अब इसको सॉल्व करके बताओ सभी जरा। आया? पॉइंट उड़ाते आते हैं कि नहीं? पॉइंट उड़ाते हैं, नीचे डिवाइड 0 करते हैं। नहीं आते हैं तो चलो आओ सीखते हैं। इधर से एक पॉइंट उड़ेगा तो एक 0 नीचे लगेगा। एक एक करके देखते हैं। इधर से एक पॉइंट उड़ाया तो नीचे क्या लगेगा? 10। और इधर से एक पॉइंट उड़ाऊंगा तो 1 2 3 4 5 0 लगेंगे। 1 2 3 4 5 0 लग गए। 0 कट गया। अब ये डेसिमल फ्री हो गया नंबर। हाँ सर। खुशी की बात यह है कि पूरा नंबर ही ये कर दिया है। कोई बोल रहा होगा ये और ये 0 0 मतलब ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम के हिसाब से आ सकता है भाई लोगों। सर कितना तो छोटा है। हाँ तुम सोचो कि कैलकुलेटर लेके आना पड़ेगा। अरे छोड़ दो, है ना? बोले यार इतनी बड़ी वैल्यू को कौन देखते ही तुम डर जाओगे। पर वो टीचर को भी तो पता है यार कि वैल्यू ऐसी दे दो कैंसिल हो जाएगा। बच्चे को डराना भी है, और जो अच्छे बच्चे हैं वो निकाल ले जाएंगे, इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। फिर बच्चे देंगे मैडम। हाँ वो तो फिर ये कितना हो गया? a² = 4 1 2 3 4। अब यहाँ से ये बताओ मुझे, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है कि नहीं? अब यहाँ पे 2 और 2 0 है। हमने हेरोन्स फॉर्मूले में रूट लेते सीखा था कि अगर 2 2 0 होते हैं, अगर पेयर में 0 है ना तो बाहर आ जाएंगे। मतलब ये 1 0 का 1 0 बाहर आएगा, और ये 2 0 का 1 0 बाहर आ जाएगा, और 4 का रूट कितना? 2। आया कि नहीं आया समझ में? रूट लेते समझ में आया कि नहीं? आसानी से क्या सिखाया मैंने? 2 0 का 1 0 बाहर आता है, आ रही बात समझ में? पर 1 0 का आधा 0 नहीं होता है ना। जैसा तुमने बोला सर √40 का निकालो, नहीं ये तो इसका नहीं निकल पाएगा इस मेथड से, 2 √10 क्योंकि यहाँ पे 0 कितने हैं? 1। तो तुम वो मत बोलना 1 0 का आधा 1/2 कर लो, या फिर ऐसा बिठा लिया ये। ठीक है, तो ये अभी नहीं निकाल सकते अपन इसको, जो निकलता है वही निकाल सकते हैं। ए कितना आ गया? समझ में नहीं आया होगा? आ गया? चलो भैया, ए 200 आ गया, मतलब a/2 कितना होगा? 100। 200/2 हो गया ना, मतलब कितना हो गया? 100। मतलब ये क्या बना? सर्कल का रेडियस बना r। सर्कल का क्या बना? रेडियस बना कि नहीं r? सर्कल का रेडियस बन गया। सर्कल का सेक्टर कितने का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। नहीं समझे? मल्टीप्लाई कर तीनों साइड से। अच्छा, सबसे अच्छी बात तो है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, 3 सेक्टर है ना, तीनों से मल्टीप्लाई कर तीनों वो दिया हुआ है। उसको निकालने मत बैठ जाए ना वापिस √3/2 a² से, दिया हुआ है ना। कुछ दिमाग में जा रहा है कि नहीं? नहीं जा रहा है ना? अपने को मेन क्या करना था? इक्विलेटरल ट्रायंगल से 3 सेक्टर क्या करने थे? माइनस करने थे। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का डायरेक्ट एरिया दिया है, उसमें से 3 सेक्टर डायरेक्ट माइनस कर दो। 15700 है। पहले सेक्टर का निकालो हाँ सेक्टर और फिर 3 से मल्टीप्लाई करो।
वही 3 से मल्टीप्लाई करके 1.700 आ रहा हाँ है। एक मिनट दिखते हैं 1 बाय 1 आ रहा है समझ में। तो सेक्टर का एरिया कितना होगा? सेक्टर का एरिया हो जाएगा आपका पाई 60 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू रेडियस कितना 100 इंटू 100 3.14 रखो सर, वो बोला है क्या? अच्छा 100 है इसलिए 3.14 और कितना 360 और कितने सेक्टर का बात करना है 3 का है ना। हाँ। अब इसको कर लो सुलझा लो क्या होगा 1/6 हो जाएगा 6 6 और ये 0 3 2 0 ये 0 ये 0 2 और ये 5 ये निपट गए सब 3.14 इंटू 100 314 इंटू 5 देखो जरा तुम करो तो खुद से करो आएगा करते है। हाँ पर वो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है हमारी हर बार। हमें करना क्या है सेक्टर का एरिया माइनस कर देना है इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से है ना। मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो शेडेड रीजन है वो किसके बराबर है शेडेड रीजन एरिया किसके बराबर होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया -3 इंटू सर आगे आने सेक्टर एरिया कितने डिग्री के 60 डिग्री के और रेडियस 100 सेंटीमीटर के